Common mistakes to avoid while filling CAT application form. That's what I'm going to discuss in this episode. So, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमें अवॉइड करना है एट द टाइम ऑफ फिलिंग कैट एप्लीकेशन, बिकॉज कैट की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने अभी नहीं भरा होगा, बट धीरे धीरे जैसे ही वो फिल करना चाहेंगे, ये जो कुछ मिस्टेक हैं फिल करने के बाद दे कीप ऑन कॉलिंग, दे कीप ऑन आस्किंग ये गलती हो गए। तो यार फिल करने से पहले ही आप देख लो कि क्या क्या मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। सबसे पहली चीज़, कैट रजिस्ट्रेशन जो है वो फर्स्ट एंड क्रूशियल स्टेप है व्हेन इट कम्स टू जितने भी कॉलेजेस है उसमें एडमिशन। तो आप सबसे पहले डिटेल्स करेक्टली क्रिएट करें कैट लॉगिन की थ्रू द कैट एप्लीकेशन 22 विंडो इज लाइकली टू ओपन, इट इज ऑलरेडी ओपन, राइट? आफ्टर क्लोजिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन window, candidates are suggested to fill the CAT form carefully. Only few details will be allowed to edit by CAT 2022. ये आपको पता होना चाहिए करेक्शन विंडो में। And there are some common mistakes to avoid during the CAT registration, जिसमें सबसे पहले don't use mobile phones to apply. Though CAT 2022 registration can be done using mobile phone, the chances of doing errors while filling the form over phones are high, right? तो प्लीज़ कई बार है कि हम स्क्रीन प्रॉपरली नहीं देख पा रहे हैं, तो यूजिंग अ डेस्कटॉप ओनली फिल कैट का 2022 का एप्लीकेशन। नाउ डू नॉट यूज द ब्राउजर एंड इट्स वर्जन अदर देन एज रिकमेंडेड इन द इंस्ट्रक्शन, राइट? कैट ने ऑफिशियली मेंशन किया आप कौन से ब्राउजर यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज गूगल क्रोम, यू कैन यूज फायरफॉक्स, तो वही सारे एक्सटेंशन ब्राउजर्स एक्सटेंशन यूज कीजिए, उसके अलावा कोई और एक्सटेंशन जो है वो यूज नहीं करें। Then fill the CAT registration form carefully to create login, as you won't be able to make the changes in these later. सबसे पहली चीज़ ईमेल आईडी, मैंने FAQs में भी ये बताया था कि अगर आप सोचो मैं अपने भाई का ईमेल आईडी डाल दूँ, मम्मी का डाल दूँ, कोचिंग सर वाले सर का डाल दूँ, यू आर मेकिंग योर सेल्फ फूल। मोबाइल नंबर शुड बी करेक्ट बिकॉज दीज आर द टू point of contacts when it comes to the colleges for the important emails. So email ID and mobile number is very important, should be used, and these should remain active for an year till the MBA admission process completes. Don't use 0 plus before mobile number, and no SMS will be sent to the numbers prefixed with these. So अगर आप प्लस सोचोगे, अच्छा वो हर मेरे नंबर पे आता 91 प्लस, तो मैं ये डाल के कर लूँ या 0 डाल दूँ, तो प्लीज़ ऐसा मत करो, वरना आपको SMS OTP नहीं आएगा वेरिफिकेशन करने के लिए। Then do not use anything in code box of mobile numbers. If you use country as India, provide only 10-digit unique mobile number that you will retail throughout the admission process. That's the thing. The documents format should be in JPG format and the size should be not more than 50 KB each. ये भी ध्यान रखें, आप फॉर्म फिल करोगे फिर बाद में पता चला वहाँ डॉक्यूमेंट नहीं है, फिर आप शुरू से जाके एकदम उसको पहले छोटा करोगे तो उसमें सेशन लॉगआउट्स बार बार होंगे। तो इसीलिए पहले से ही कि मुझे जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो 50 KB से कम होने चाहिए, राइट? JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। जब आप फॉर्म फिल करने बैठो तो ये करके रखो। यूज द नेम एंड डेट ऑफ बर्थ एज प्रोवाइडेड ऑन 10th मार्कशीट। आप अपना वो नाम और वो डेट ऑफ बर्थ यूज करो जो आपकी 10th की मार्कशीट में दिया हुआ है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Now upload the scanned images of your signature within the dimension of 18 into 35, तो आप इस डायमेंशन में अपनी scanned image of signature जो है यूज कर सकते हो। Then use recent photographs within white background and keep a few more copies of it, as same photo will be needed to be pasted on admit card on exam day। पता चले आप अभी कुछ और ही देख रहे हो, आपने 4 साल पहले वाली फोटो डाल दी, मैंने भी किया है मेरे कॉलेज के टाइम पे, तो ये मिस्टेक मत करना। एक रीसेंट फोटो क्लिक कराओ, राइट, एंड वाइट बैकग्राउंड में और कुछ कॉपीज रखो ताकि आप वो अपनी एडमिट कार्ड में पेस्ट कर सको, ताकि वो आपको पहचान सके। मतलब ऐसा नहीं कहेंगे यार आप तो अलाउड ही नहीं हो, ये मतलब कोई और ही बंदा है, राइट? जैसे आधार कार्ड में होता है ना कि आपका फोटो कुछ और है और रियल में आप कुछ और हो। ये मेरे साथ हुआ। आई वेंट to buy a SIM and they asked me for my Aadhaar card and I showed my Aadhaar card to them, right? And आधार कार्ड देखने के बाद उन्होंने 4 बार मुझे ऐसे ऊपर करके कि यही इंसान है, तो ऐसा आपके साथ ना हो, राइट? बट आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, कॉलेज सिलेक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट उसमें अगर आपको कोई भी हेल्प लगती है, नीचे जो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है उसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं।
The photo should be in the dimension of 1200 into 1200 pixels only, right? Do not use part-time, internship, वर्क एक्सपीरियंस एज इट विल बी काउंटेड एज जीरो एक्सपीरियंस. मैंने आई थिंक इस पर भी वीडियो बनाया है. इंटर्नशिप जो है एक्स्ट्रा करिकुलर में काउंट होता है. वर्क एक्सपीरियंस काउंट होता है जो आपने अपने ग्रेजुएशन के बाद फुल टाइम जॉब की है, वही से वर्क एक्सपीरियंस काउंट होता है. तो आप पार्ट टाइम या इंटर्नशिप को प्लीज वर्क एक्सपीरियंस में काउंट मत करो, वरना वो जीरो एक्सपीरियंस में काउंट होगा. नेवर सबमिट बिफोर रीचेकिंग द डिटेल्स, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. डू नॉट फॉरगेट टू चेक द एग्री बॉक्स एंड एंटर जो भी कैप्शन वहां पे दिया हुआ है. Category docs should be scanned as PDF, right? And that's all about this video. I hope you liked it. Do share it with your friends. It is important to share this video. Whosoever will be filling CAT 2022 का form, and ऐसी videos के लिए बने रहिए मेरे साथ. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.